साथियों नमस्कार। आप सबकी डिमांड पर टारगेट 60 में से 60 ये टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। इससे पहले हम ऑल सिलेबस में से 5 टेस्ट हल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। तो आपको अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। ये मौका किसी भी तरह से आपके हाथ में से निकलना नहीं चाहिए। हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आइए एक नज़र डालते हैं एग्ज़ाम विजन ऐप पर। रेट लेवल 2 संपूर्ण कोर्स आरबीएसई बुक्स पर आधारित इस कोर्स में 2200 वन लाइनर प्रश्नोत्तर सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक, 850 वन लाइनर प्रश्न हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक, 500 वन लाइनर क्वेश्चन भूगोल कक्षा 11-12, 380 वन लाइनर भारत का इतिहास कक्षा 12 आपके रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 400 वन लाइनर संविधान या राज्य व्यवस्था कक्षा 11-12, 200 वन लाइनर मनोविज्ञान कक्षा 11-12, 175 वन लाइनर शिक्षण विधियाँ। इसी के साथ ही 5 प्रैक्टिस पेपर इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक, 20 पेपर्स आप इनको हल कर सकेंगे। और ये जो सभी आपको कोर्स में मटेरियल उपलब्ध करवाया गया है, इसकी आप पीडीएफ प्रिंट भी ले सकेंगे। तो आप एक बार एग्ज़ाम विजन ऐप का विजिट ज़रूर करें और निश्चित सफलता के लिए आप इस कोर्स को परचेज ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, विषुवत रेखा। यह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को कहा जाता है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, समानांतर रेखा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ए, अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जो सभी समानांतर वृत्त है उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त स्थित है 0 डिग्री अक्षांश पर, 90 डिग्री अक्षांश पर, 180 डिग्री अक्षांश पर, 360 डिग्री अक्षांश पर। विषुवत वृत्त स्थित है, इसका राइट आंसर ए, 0 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को एक घंटे वाले कितने देशांतर में बांटा गया है? 12, 24, 36, 48। इसका राइट आंसर बी, 24। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 देशांतरों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर तक का समय क्षेत्र को घेरता है? 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री। इसका राइट आंसर सी, 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु में
जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वह पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? इसका राइट आंसर बी, परिक्रमण। ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु को कहा जाता है मानसूनी जलवायु, गर्म जलवायु, आर्द्र जलवायु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, मानसूनी जलवायु। दोस्तों हमारा अब लक्ष्य रहेगा 60 में से 60 अंक कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के कितने टीले प्राप्त हुए हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी, 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान की अनुभूति हुई? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, जीवन के अंतिम क्षणों तक। इसका राइट आंसर सी, 12 वर्ष तक। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक दर्शन के अनुसार किस आधार पर पुनर्जन्म होता है? शिक्षा के आधार पर, धार्मिक आधार पर, ईश्वर की कृपा से, कर्म के आधार पर। इसका राइट आंसर डी, कर्म के आधार पर। वैदिक दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म कर्म के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े सीधा खड़ा है? सारनाथ में, दिल्ली में, बेलूर कर्नाटक में, मनकूवर में। इसका राइट आंसर सी, बेलूर कर्नाटक में। कहां पर है? बेलूर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर डी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में राष्ट्र की स्पष्ट व्याख्या की गई है? ऋग्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद और सामवेद। कौन से वेद ग्रंथ में राष्ट्र की स्पष्ट व्याख्या की गई है? इसका राइट आंसर सी, यजुर्वेद और अथर्ववेद में। यजुर्वेद और अथर्ववेद में राष्ट्र की स्पष्ट व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, मिस्टर ब्राउन बेस, मैगल्स। इसका राइट आंसर डी, मैगल्स। ये 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा क्रांति में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं रही? जयदयाल एवं मेहराब खां, रतनलाल, सियालाल, जियालाल। कोटा क्रांति में इनमें से किसका योगदान नहीं था? इसका राइट आंसर सी, सियालाल का। सियालाल कोटा क्रांति से संबंधित नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चाटुकार इंदर सिंह ने जोधपुर को औरंगजेब को कितने लाख रुपए में बेच दिया था? 16, 36, 46, 56 लाख। इसका राइट आंसर बी 36 लाख रुपए में। कितने लाख रुपए में बेच दिया था? 36 लाख रुपए में बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नजीबुद्दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने की कोशिश को विफल कर दिया था? महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, राजा राम, उपरोक्त सभी ने। इसका राइट आंसर ए महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने नजीबुद्दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, उसको विफल कर दिया था महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की किस दल की सेनापति थी? शक्ति दल, दुर्गा दल, सैनिक दल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी दुर्गा दल। वीरांगना झलकारी बाई दुर्गा दल की सेनापति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। बाइल का संबंध किस लोक देवता से है? इसका राइट आंसर डी गोगा जी। बाइल गोगा जी की माता का नाम था, इनके पिता का नाम जहवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन भारत में देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग देसी रियासतों के अधीन था? 20%, 30%, 40%, 50%। इसका राइट आंसर सी 40% भाग ब्रिटिश कालीन भारत में इन देसी रियासतों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर बी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953, 1954, 1955, 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। इसका राइट आंसर ए 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 में कौन सा एक्ट लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यह कर्तव्य है कि वह बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर ही न्यायालय में प्रस्तुत करें? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। इसका राइट आंसर बी 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? 7, 8, 5, 6। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर डी 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना में हुआ? माउंटबेटन, वेवेल, कैबिनेट, क्रिप्स।
इसका राइट आंसर सी, कैबिनेट योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण करने के कितने वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने का प्रावधान है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। अविश्वास प्रस्ताव ला करके पंच, सरपंच व उप सरपंच को पद से हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर बी, 2 वर्ष बाद। ये जो प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव की, ये पद ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद ही की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य के अनुसार चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु आती है? भारतीय साहित्य में 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इनमें से चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। इसका राइट आंसर ए, बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? 3.83%, 10.12%, 12.10%, लगभग 22%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? इसका राइट आंसर बी, 10.12% क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जयपुर, मसूरी, नागपुर, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर डी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। सदाबहार वन। इसका राइट आंसर सी, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों का लक्ष्य नहीं था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, ब्रिटिश शासन को बनाए रखना, भारतीय जनता को जागरूक करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, ब्रिटिश शासन को बनाए रखना। क्रांतिकारियों का लक्ष्य ब्रिटिश शासन को बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक की राजनीतिक पद्धति का साधन नहीं है। तिलक की राजनीतिक पद्धति का साधन नहीं है स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, अनुन्य, विनय। तिलक की राजनीतिक पद्धति का कौन सा साधन नहीं है? इसका राइट आंसर डी, अनुन्य, विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान केसरी के संपादक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारहट, जमुनालाल बजाज। राजस्थान केसरी के संपादक। इसका राइट आंसर ए, माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 को जब मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसमें राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, वोवेल। इसका राइट आंसर ए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधान परिषद में निम्न में से किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था? मद्रास, अजमेर, मेरवाड़ा, बंगाल, मुंबई। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आरबीएससी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से 12 तक आपके रीट के सिलेबस अकॉर्डिंग लिए गए हैं।
कोई भी क्वेश्चन अन्य गाइड से या पुस्तकों से नहीं लिया गया है। तो केंद्रीय विधान परिषद में निम्न में से किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था? इसका राइट आंसर बी, अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद 1909 द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 16 से बढ़ाकर कर दी गई थी। पहले 16 संख्या थी और 1909 में इनको बढ़ा करके कितना कर दिया था? 60, 50, 30, 69। इसका राइट आंसर डी, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र एशिया का एकमात्र अनुसंधान केंद्र। इसका राइट आंसर ए, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील का संबंध विश्व युद्ध से है? जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, राजसमंद झील। इसका राइट आंसर डी, राजसमंद झील। जब विश्व युद्ध हुआ था उसमें राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए किस दुर्ग में लाया गया था? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर ए, रणथंभौर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा स्थान पर्यटकों में टेंपल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है? पुष्कर, कोलायत, देशनोक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी, देशनोक। राजस्थान में देशनोक में जो मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, वह पर्यटकों में टेंपल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1953, 1956, 1979, 1989। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर डी, 1989 में। कब दिया गया? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे ग्रंथ पर की गई चित्रकारी का संबंध किस चित्र शैली से है? मुल्ला दो प्याजा के जो लतीफे नाम का ग्रंथ है उस पर चित्रकारी की गई है, उसका संबंध किस चित्र शैली से है? अजमेर शैली, उदयपुर शैली, नागौर शैली, नाथ द्वारा शैली। इसका राइट आंसर बी, उदयपुर शैली। इसका संबंध उदयपुर शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता, बागौर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। इसका राइट आंसर डी, कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बाणगंगा, काकनी, गग्गर, साबी। आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी इसका राइट आंसर सी, गग्गर नदी। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है वो गग्गर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है
स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, समानता के अधिकार से। इसका राइट आंसर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से, और अनुच्छेद है इसका अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, किसी लाभ के पद पर हो, घोषित दिवालिया एवं विकृत चित्त का नहीं हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है इनमें से कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर सी, किसी लाभ के पद पर हो। यह कथन सही नहीं है। यहां आएगा किसी लाभ के पद पर न हो, वही लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक है महात्मा गांधी, हर्बर्टसन, अरस्तु, आर्मस्ट्रांग। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक, इसका राइट आंसर बी, हर्बर्टसन। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हर्बर्टसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछताछ विधि है अत्यधिक छात्र केंद्रित, अत्यधिक शिक्षक केंद्रित, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछताछ विधि, इसका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। पूछताछ विधि अत्यधिक छात्र केंद्रित भी है और अत्यधिक शिक्षक केंद्रित भी है, दोनों को सक्रिय रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट्ट पर सर्वप्रथम लिखना चाहिए कक्षा का नाम, पाठ का नाम, विषय का नाम, दिनांक। इसका राइट आंसर डी, दिनांक। सबसे पहले श्याम पट्ट पर दिनांक लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सीखने के प्रतिफल की विशेषता नहीं है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, ये दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं है। तो ये दीर्घकालिक लक्ष्य है, सीखने के जो प्रतिफल है उनकी विशेषता में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की किस धारा में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है? धारा 21, धारा 25, 27 और धारा 29। इसका राइट आंसर डी, धारा 29। धारा 29 में पाठ्यक्रम बनाते समय बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कोविड-19 के कारण विद्यालयों में कौन सा शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, आओ घर से सीखे कार्यक्रम 2। इसका संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण विद्यालयों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोली शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत पाक युद्ध के समय। टोली शिक्षण, दल शिक्षण, इसका राइट आंसर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले सैनिकों को टोली शिक्षण विधि के द्वारा
प्रशिक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का परस्पर संबंध ही सामाजिक अध्ययन है। यह कथन है सुकरात, प्लेटो, ईबी वेस्ले, जेरोलिमेक। मनुष्य का परस्पर संबंध ही क्या है? सामाजिक अध्ययन है। इसका राइट आंसर ए सुकरात। यह कथन किसका है? सुकरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्तर शिक्षण उपयोग है। बौद्ध स्तरीय शिक्षण का जो उपयोग होता है वो कौन सी कक्षा तक होता है? कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। इसका राइट आंसर बी, कक्षा 6 से 8 तक बौद्ध स्तर शिक्षण का उपयोग होता है। कक्षा 1 से 5 तक स्मृति स्तर और उच्च स्तरीय जो कक्षाएं हैं उनमें चिंतन स्तर शिक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत सूती वस्त्र का उत्पादन होता है? 2%, 4%, 8%, 16%। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत सूती वस्त्र का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर बी, 4%। राजस्थान में देश का 4% सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल। उदयपुर, सिरोही, बूंदी, झालावाड़। इसका राइट आंसर सी, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है वह है? भ्रमण विधि, कहानी कथन विधि, समस्या समाधान विधि, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ए, भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947, 20 फरवरी 1947, 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर बी, 4 जुलाई 1947 में। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।